Hello students, we are going to start the lesson 1, exercise 1.3. I want to know terminating decimal. What is terminating decimal and non-terminating decimal? Terminating decimal. Rational number p by q for which long division terminates after a finite number of steps are called terminating decimal. For example, 0.75 minus 0.02, 33 by 50, so on and etc. Second one is non-terminating decimal. Repeating decimal rational number p by q for which the long division is non-terminating, but repeating are called non-terminating decimal or recurring decimal, as for example 0.666 minus 2.333 etc. It means टर्मिनेटिंग आपको डेसिमल नंबर समझाने से पहले हम आपको बता दें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म 2 बाई p बाई 2 की फॉर्म में रहता है तो हम डिनोमिनेटर 2 से p को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर अगर नंबर 1 2 3 डिजिट के बाद समाप्त हो जाता है यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो दिस इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो डिवाइड करने पर वो एक ही नंबर बार-बार आने लगता है, तो दिस वन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नंबर जो रिपीट न करके 2 3 2 3 2 3 ऐसे जो है दो नंबर रिपीट करने लगते हैं तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अंडरस्टैंड? देन you will learn to solve the question number 1. First question, write the following in decimal form. Say what kind of decimal expansion is. आपको इसमें फाइंड करना है कि कौन सी है फ्रैक्शन इसमें p by 2 के रूप में आपको सभी दिखाई दे रहे हैं। इसमें कौन से डेसिमल आपका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके लिए हम 36 by 100 फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि 36 में 100 से डिवाइड करते हैं। हियर 36 इज लेस देन 100। जब 36 जो है ये 100 से कम हो गया तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं डेसिमल फॉर्म लगाने के बाद जो है 0 बढ़ाते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे और इसको डिवाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 100 3 जा 300, 100 3 जा 3, 0 6 minus 0 6, ठीक 0, 100 6 जा 600। आप देख रहे हैं पूरा कट गया। इट मींस 360 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 100। तो राइट एस। अगर डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं होता है तो हम 0 लगा लेते हैं। ये हो गया आपका 0.36। इट मींस आंसर 36 by 100 is a terminating decimal. Terminating decimal. इसी तरह से हम आपको एक क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं। बाकी के सेम क्वेश्चंस पे मेनी क्वेश्चंस यू कैन डू एट योर होम। सेकेंड 1 by 11। तो 1 को 11 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। Here 1 is less than 11, so take decimal point and increase 1 0।
but 10 is also less than 11, so take 1 0 more and here increase 1 0 more. 10 9 11 9 sir 99, 1 रिमेनिंग है 0, फिनिंग है 0 बढ़ाए फिर आप 0 ले सकते, 109 से 99, 1 लिख रहे हैं कि प्रोसेस जो है आपका ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, 10 लेस हो गया फिर आप 0 बढ़ाएंगे फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे लेंगे 11 9 से 99, 1, यानी आप देख रहे हैं कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, एक 090909 आता जा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे कि hence 1/11 is a non-terminating decimal, non-terminating decimal. Understand students? Now remaining question you can solve at your home. Now we proceed question number 2. You know 1/7 equal 0.142857. Can you predict what the decimal expression of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7? It means, can you find out the value of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, and 6/7? If 1/7 is given, the value of 0.14287. Solution. Here given 1/7 equal 0.14287. So can you find the value of 2/7? Yes, we can take the value of 2/7. Why? Because we can write as 2 into 1/7. हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 into 1/7. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से इसको जो है 2 राइट करेंगे और 1/7 की वैल्यू जो दिया हुआ है इसको यहाँ पर राइट करेंगे, तो हो जाएगा 0.14287. In this way, when this number is multiplied by 2, you will get the value of 2/7. Multiply 2 7s are 14, 4 carry 1, 2 5s are 10 and 1 11, 1 carry 1, 2 8s are 16 and 1 17, 7 carry 1, 2 2s are 4 and 1 5, 2 4s are 8, 2 1s are 2. Put 0 before the decimal sign. It means the value of 2/7 is equal to 0.285714. In this way, you can find the value of 3/7. Write as 3/7. 3 into 3/7 is equal to 3 into 1/7. 3 into 1/7. And here you can put the value of 1/7. In this way you can solve all the sums. Question number 3.
It is the last question for you. Express the following. Following in the form of P by Q. Where P and Q are integers, where Q is not equal to 0. Question first, 0.6 bar. Second, 0.47 bar. Third, 0.001. Solution first. फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दें कि इसको 6 के ऊपर ये लाइन जो खींची हुई है इसको हम बार पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 6 बार बार आ रहा है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं CPX is equal to 0.666 so on. This one is equation first. Here right? X is equal to 0.666. अगर ये 1 डिजिट जो है रिपीट होता है तो 1 डिजिट रिपीट होता है तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर दो नंबर जो है 2 नंबर्स जो रिपीट करते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 डिजिट रिपीट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर को भी हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल के बाद के फर्स्ट नंबर को 10th पढ़ते हैं। 10th में होता है उसका 10वां पार्ट, तो हम क्या करेंगे इसको कि मल्टीप्लाई बाय 10, 1 डिजिट रिपीट कर रहा है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड्स, इसकी दोनों साइड में हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 10x इक्वल, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल ये डेसिमल पॉइंट जो होता है वो हटता है। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट एक अंक यहाँ पर आएगा 1 डिजिट पर, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ हो जाएगा 6.66 सो ऑन। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। उसके बाद क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड को राइट करेंगे 10x is equal to 6.666 so on. Below right x is equal to 0.666 so on. सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x में से x माइनस किए कितना है 9x, 9x is equal to 6 minus 6 0 0 0 put decimal point. So x is equal to 6 by 9 or 3 2 is 6, 3 3 is 9. Right here 2 by 3. 2 by 3 is in the form of P by Q. So 0.6 hence आंसर राइट कर सकते हैं x is 0.6 आंसर 0.6 bar equal 2 by 3. Understand? In this way you can solve the second and third question. If 0.47 आपको ये समझ में आएगा कि 4 को तो बार नहीं लगा है 7 को बार है, तो आप इससे घबराएंगे 7 को बार है तो इसको x is equal to 0.4777 2 और 3 times राइट सो ऑन।
हम ये नंबर आगे भी बढ़ाया जा सकता है, इसलिए जो है इसके आगे हम इसको क्लोज नहीं करेंगे। और एक नंबर की रिपीटिंग हो रही है तो 1 डिजिट जब रिपीट होगा तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें देखिए 001 पर एक बार है 3 डिजिट पर, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? बोथ साइड्स 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर जो है p/2 के फॉर्म में